बीएसएफ ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वैल्यू एस्टेट फरीदाबाद गुरुग्राम रोड में पानी की आपूर्ति पाइप टैंकरों के माध्यम से के लिए अनुरोध। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वासियों ने रोड जाम और इलेक्शन में नो वाटर नो वोट की दी चेतावनी। प्रेसिडेंट राजी अंसारी ने बताया कि वैली व्यू एस्टेट ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम के निवासी, जिनमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और बच्चे हैं, 1 साल से अधिक समय से पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। हम हर महीने लाखों रुपए के टैंकर पानी खरीदने के लिए मजबूर हैं। संकट के समाधान के लिए प्रशासन से कई बार अनुरोध करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। जिस स्थान पर वैली व्यू का सारा भूजल एकत्र होता है, उस स्थान पर बोरवेल खोदकर समस्या को स्वयं हल करने के हमारे प्रयासों को प्रशासन द्वारा विफल किया जा रहा है। फिर भी आज हम पानी की कमी से जूझ रहे हैं, फिर अपनी मेहनत की कमाई पानी खरीदने में खर्च कर रहे हैं। हम एक बार फिर आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे कि वैली व्यू एस्टेट पिछले 20 वर्षों से पानी के पाइपलाइन कनेक्शन के बिना है और पिछले 4 वर्षों से बोरवेल पानी की अपर्याप्त आपूर्ति हो रही है। सोसाइटी में रहने वाले 1244 परिवारों के साथ वर्तमान व्यवस्था में विक्रेताओं के माध्यम से स्थानीय बाजार से पानी खरीदना शामिल है, जिसका दैनिक खर्च लगभग 35,000 से 40,000 रुपए। हालांकि खरीदा गया पानी हमारे सोसाइटी के निवासियों की जरूरतों और मौजूदा अग्नि सुरक्षा प्रणाली को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। हमारे पास स्थानीय विक्रेताओं से पानी खरीदने के अलावा कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है। 3 हमारे पत्रों के माध्यम से इस मामले को संबोधित करने के लिए, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 1 में दर्शाया है, वर्षों से लगातार प्रयासों के बावजूद संबंधित सरकारी विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। यदि किसी कारण से पीने का पानी पाइपलाइन कनेक्शन के लिए हमारा अनुरोध पूरा नहीं किया जा सकता, तो हम ईमानदारी से आग्रह करते हैं कि निवासियों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए अग्नि सुरक्षा बनाए रखने में हमारी सहायता के लिए आपके सम्मानित विभाग से समर्पित टैंकरों के माध्यम से जीएमडीए द्वारा जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। वैली व्यू एस्टेट गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर स्थित सबसे पुरानी लगभग 22 वर्ष पुरानी सोसाइटी, जिसमें 4000 रेसिडेंट, 1366 फ्लैट, वोटर लगभग 1400। सोसाइटी में आज की तारीख में हर रोज 90 से 100 टैंकर पानी आता है। आज यहाँ के रेजिडेंट को सड़क पर आना पड़ा और नो वाटर नो वोट के नारे लगाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। यहाँ की जनता को त्रस्त होकर आज ये फैसला लेना पड़ा। जल्द से जल्द बोरवेल की परमिशन नहीं मिली तो उनके पास रोड जाम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा तथा इलेक्शन का बहिष्कार वोट न देकर करेंगे। बोरवेल शुरू करो, शुरू करो, बोरवेल शुरू करो, शुरू करो, बोरवेल शुरू करो, शुरू करो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बोरवेल शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, बोरवेल शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। नो वाटर नो वोट, 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 नो वाटर नो वोट। पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। पानी दे सरकार हमको, पानी दो भाई। हमारे को सबसे बड़ी समस्या पानी की है। यहाँ पर 20 साल से हम लोग रह रहे हैं, बट कभी पानी चल रहा था तो चल रहा था। अब हम टैंकर से पानी ले रहे हैं। करीबन 20-20 लाख 24-24 लाख का महीने का पानी आ रहा है और हमारा बिल पानी के लिए एक एक घर से 2,500 3,000 रुपए जा रहा है। और यहाँ पे कम से कम 1100 घर हैं। देखिए, जैसे जैसे बोरवेल सूखते गए, हमारे पास 8 बोरवेल थे, उसमें से 5 सूख गए हैं, तो हमारे पास पानी कहाँ से होगा 1100 घर के लिए। तो हमने टैंकर से पानी लेना शुरू करा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम कर रहे हैं हम लोग, फिर भी पानी नहीं पूर्ति नहीं हो रही है, एक बात। दूसरा, अब हम मजबूरी में टैंकर से पानी खरीद रहे हैं। अब एक तरह से समझ लो माफिया बोलो या क्या है, अब हम जो रेट दे रहे हैं हम उस पर पानी खरीदना पड़ रहा है हमारे को, और हमें पेमेंट हर महीने करना पड़ता है। पानी कहाँ से, और वो पानी कहाँ से आ रहा है? सबसे बड़ी बात ये है कि वो पानी कहाँ से आ रहा है? ना नदी ना वो कहीं और से आ रहा है, ना ओशन से कहीं और। वो पानी भी तो किसी बोरवेल से आ रहा है। और बोरवेल से पानी आने के बाद जो बच्चे हैं उनकी, जो आई थिंक डॉक्टर साहब बताएंगे कितना लोग बीमार हो रहे हैं। ये सिर्फ वैली व्यू की बात कर रहे हैं। पेट में दर्द हो जाता है, हाँ, गैस बन रही है, इतनी जबरदस्त अफारा हो रहा है पेट में। तो अभी भी देखिए पेट में बेसिक प्रॉब्लम है पानी की। और हमें कोई एजिटेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, हम तो पानी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से। हम देखो, नहीं देंगे। सिंपल है, नो वाटर देन नो वोट। मेनली तो साल्मोनेला टाइफी जो वो पाया गया है पानी में, ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया है, जो कि टाइफाइड का मेन कारण है। और अमीबाइसिस, अमीबिक डिसेंट्री, डायरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंसेस, रोज पेट में दर्द, बुखार करके मरीज आते हैं।
So this dyspepsia very common. पानी जो है आसपास के गांव से आता है, कंटेमिनेटेड है, टैंकर का यूज कर रहे हैं। मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बाद कोई भी वाटर सप्लाई नहीं है, ऊपर से सारे बोरवेल सूख गए, तो वो ह्यूज अमाउंट वी हैव टू पे, लाइक 3,000 रुपए पर मंथ एक जना ले दे रहा है। I agree to what she said. सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद इसका मरीज हूँ, इस पानी का। I stopped using this water। और मेरे पास बिस्लरी के वो आते हैं, कैंस आते हैं, और उसको पीता हूँ। उसके बावजूद भी जो है आई फील वेरी अनकंफर्टेबल। पानी तो गंदा है ही, बदबू भी मारता है, और कितनी सफाई होती है टैंकर्स की ये कुछ नहीं पता है। और वी आर पेइंग अ हेवी प्राइस फॉर दैट। अब मेरा एक चीज नहीं समझ में आती कि बुद्धि खराब हो गई सारे एडमिनिस्ट्रेशन की। एक छोटी सी बात समझ में कहते ये इलीगल है, अगर चलो मान लिया इलीगल है, अगर इलीगल है तो जब तक ये लीगल पानी आपका पाइप वाटर यहाँ आता है तब तक के लिए तो चालू कर दो इसे। तब तक क्या पेट में दर्द हो रहा है सबके? यानी कि ये कह सकते हैं कि पानी तो नहीं है, पानी नहीं है, बीमारियां भी उसके अलावा। बिल्कुल इसके अलावा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप ये दलील देते हैं कि आप बोरवेल ये नहीं, हालांकि चारों तरफ बोरवेल्स है, व्हाई ओनली दिस वेयर यू नॉट अलाउइंग? इसके अंदर कोई ना कोई तो साजिश है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको इलीगल करार देते हुए और आप इसमें हमको ये नहीं चालू करने देना चाहते कि नहीं जी इनको बेचो, पानी खरीद के पियो, अपना बोरवेल नहीं क्रिएट करना। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? वाटर प्रोटेक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कैसे हुआ? माफिया प्रोटेक्शन, माफिया प्रोटेक्शन है ये तो, कि उनको पैसा मिलता रहे। सर आप हेल्प करिए परमिशन दिलाने में, बोरिंग की एप्लीकेशन दे रही है जी। के लिए हमने कई बार 2 साल से एप्लीकेशन दे रहे हैं, बार बार जाते हैं, डीसी साहब एप्लीकेशन नहीं देते, डीसी साहब एप्लीकेशन नहीं देते, और पटवारी साहब सुबह सुबह 8 बजे भी आ जाते हैं। बताओ, एक आदमी बात करेगा, नहीं देते, एक आदमी बात करे। सर को बोलने दीजिए। एक मिनट मेरी बात। ऐसा है जी, इसकी अभी परमिशन नहीं है, इन्होंने परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी है, वो डीसी साहब को फॉरवर्ड करेंगे। जैसे प्रोसेस हो जाएगा, परमिशन होगी तो बोरवेल हो जाएगा, बात खत्म। अभी एमसीजी में या डीसी साहब को कोई परमिशन एप्लीकेशन हमारे मेरे नॉलेज में नहीं है। आपको आज इतना पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया है, आप जरा कैमरा घुमा के, या हम सारे घूमते हैं, आप देखिए इतना पुलिस प्रशासन यहाँ आया है। कहीं पे जब दंगे फसाद होते हैं तब पुलिस प्रशासन कहाँ होता है? ये सिंपल आम आदमी के लिए पुलिस प्रशासन है। ये देखिए कितना पुलिस प्रशासन है यहाँ पे, ऐसे जैसे हम जुल्म कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हम गलत काम कर रहे हैं। हम अगर पानी मांग रहे हैं तो ये पानी ना देते हुए हमें सिर्फ रोकने आते हैं। हम बोर कराना चाहते हैं, हमारे ना डीसी बोर की परमिशन देता है, ना कुछ करता है। और पुलिस प्रशासन इतना सारा, इतना कम से कम 20 या 25 पुलिस वाले यहाँ पे एकदम से आ जाते हैं, और कोई समाधान नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता हमें। नो वाटर, नो वोट, नो वाटर, नो वाटर, नो वाटर, नो वाटर। पानी इज बेसिक नेसेसिटी, उसके बिना सरवाइव कैसे करेंगे? हमारा बोरवेल यहाँ नहीं है तो बाहर से जो पानी खरीद रहे हैं वो भी तो बोरवेल का है। तो एनवायरनमेंट कैसे प्रोटेक्ट हुआ? हमने पानी इस्तेमाल करना थोड़ी बंद कर दिया, सिर्फ हमको अपने बोरवेल से पानी नहीं लेने दिया जा रहा। ये तो एक तरह से माफिया को सपोर्ट करना हो गया कि बोरवेल वाला जो माफिया है उससे पानी खरीदो और पैसा दो। तो ये तो गवर्नमेंट इनएडवर्टेंटली माफिया को सपोर्ट कर रही है, नॉट टू द रेजिडेंट्स। और इनकी बात सुनिए, जितना भी जो पुराने बोरवेल हम रिपेयर कर रहे थे उसके कारण ये आपके सामने प्रशासन खड़ा है, पटवारी आ चुका है, एनजीटी वाले लोग आ गए हैं, पुलिस आ गई है। ये चीजें बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए। तो हमारा एक ही है, हम सबने मिलकर फैसला किया है, इस बार हमारा बूथ यहाँ वैली व्यू का खाली रहेगा। हम बिल्कुल वोट को सपोर्ट नहीं करेंगे। जब तक पानी नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे। ये सारे रेजिडेंट्स ने मिलकर सोचा है कि अगर हमारी पानी की समस्या सॉल्व नहीं होगी तो हम इस बार वोट नहीं करेंगे। कोई नेता हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं आ सकता। हम सारे इलेक्शन प्रोसेस का ही बॉयकॉट करेंगे। और इस बार अरावली नगर की संयोजिका भी इलेक्शन के लिए मैं ही हूँ। ये पूरा अरावली नगर मेरे पास में आता है वोट के लिए, और मुझे शर्म आ रही है कि जिस वोट की पूरे अरावली नगर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई है, आज मुझे ये पर्चा उठा के ये बोलना पड़ रहा है कि नो वोटर नो वोट। क्योंकि अरावली नगर से पहले मेरी जो जिम्मेदारी बेसिक होती है मेरे उन रेसिडेंट्स के लिए होती है जो यहाँ पे पिछले 4 से 5 साल के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं। रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट डाले जा रहे हैं, और आज हमें जिस प्रशासन को ये बोलना पड़ रहा है कि हमें पानी दो, उस प्रशासन से मात्र एक सवाल मैं ये करना चाहूंगी
कि वो पुलिस प्रशासन, वो प्रशासन व्यवस्था तब कहाँ होती है जब बांग्लादेश से रोहिंग्यास ये चोरी छुपके आते हैं और उनको मुफ्त में पानी दिया जाता है हमारे टैक्स से, मुफ्त में उनको खाना दिया जाता है हमारी टैक्स की इनकम से। तब कहाँ से क्या प्रशासन हमसे परमिशन लेने जाती है कि टैक्स का पैसा आप दे रहे हो और आपकी नौकरी और आपका काम हम उनको दे रहे हैं, तो हमें क्यों बार बार 4 साल से बार बार परमिशन मांगनी पड़ रही है। 90 वाटर टैंकर यहाँ पे हर रोज आ रहे हैं, लगभग 35 से 40 हजार लोग पानी का पे करें। यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स भी होंगे जो आपको बताएंगे कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग, ये जो पानी का जो टैंकर आ रहा है, पीले पीले पानी जो हो रहा है, लोग कितनी बीमारियों से त्रस्त हो रहे हैं हर रोज। आसपास में अब 2 साल पहले वत्सल वैली आई है, वहाँ पे 8 बोरवेल है, हमें 1 बोरवेल नहीं दे रही है। कम से कम पानी तो हमें मिलना चाहिए। मैं अकेली अपने घर में रहती हूँ, मेरी कोई सपोर्ट मतलब बेटे करते हैं लेकिन मेरी कोई पेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझे 700 रुपए पर मंथ पानी का बिल देना पड़ता है। बताइए मैं कहाँ से, ये बोर्ड करने नहीं देते। अपना हमारा मेंटेनेंस में पानी का बिल कट जाता था, लेकिन अब हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मैं कहाँ से दूँ? ये बोर्ड क्यों नहीं करने देते हमें आजकल पानी की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे बोरिंग हो रही है और लेकिन पुलिस आके बोरिंग रोक रही है। आप बताइए कि एक टैंकर 6-6 हजार का आता है पानी का, और वो भी बोरिंग का पानी है। इतना गंदा पानी है, जब टैंकर पानी फेंक के बाहर जाता है, आप देखिए इतनी मिट्टी होती है उसमें कि पीछे से मिट्टी सड़क के ऊपर पड़ती है। वही पानी हम पी रहे हैं, वही उससे कपड़े धो रहे हैं। और आप यकीन मानिए हम पानी से इतने परेशान हैं। हम जो लोग हैं, हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं है कि हम 2-2, 2.5 हजार रुपया पानी का बिल पे करें, क्योंकि हम लोग रिटायर्ड आदमी हैं। मैं कृष्णा गंभीर प्रिंसिपल थी, मेरे हस्बैंड भी प्रिंसिपल हैं, लेकिन हम इस टाइम इस वैल्यू में इसीलिए आए थे कि हम अच्छे सुकून से रहेंगे, लेकिन पानी की वजह से हम लोग सब बहुत परेशान है। हम वैली व्यू में 15 साल से रह रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे एमसीजी से टैक्स तो हम बराबर भर रहे हैं, लेकिन एक एमसीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हमें बिजली पानी मुहैया कराएं, लेकिन यहाँ पे ना पानी का कोई बंदोबस्त है, ना रोड का कोई एमसीजी ने अपने ऊपर कंट्रोल ले रखा है। यहाँ पे 25 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे टैंकर आ रहे हैं, ना बोरिंग होने देते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कितनी सराउंडिंग में पुलिस है, लेकिन बोर्ड भी नहीं होने देंगे, पानी भी सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन टैक्स हमें पूरा चाहिए। और बोर्ड भी चाहिए, टैक्स भी चाहिए, लेकिन काम हम कुछ नहीं करेंगे। ये अभी कम्प्लीटली हमारे पास टैंक अभी कम से कम 3 साल से 25-30 लाख रुपए के अपना पानी आ रहा है टैंकरों में हर महीने पानी आ रहा है। पानी का बिल नहीं आता, लेकिन एमसीजी का टैक्स का बिल आता है। पानी का बिल हाँ, ये हमारे पास जब एमसीजी भरेंगे तो हम लोग पेमेंट दे रहे हैं, जो आरडब्ल्यू को चार्ज करते हैं पैसा।